यानी दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता खराब है। दिल्ली में आज ओवरऑल AQI 235 पर है, यानी कि पुअर कैटेगरी पर AQI है। दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट आई है। कल के मुकाबले आज कम हुआ है प्रदूषण। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 दर्ज किया गया। नोएडा में हालांकि हालात बदतर हैं। AQI 313 पर पहुंचा हुआ है। हालात काफी खराब हैं NCR में। तो दिल्ली में भले ही प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, कल के मुकाबले थोड़ा स्तर कम हुआ है प्रदूषण का, लेकिन अभी भी हवा जहरीली है। दिल्ली में भी, NCR में भी, और जो कदम पहले सरकार को उठाने चाहिए वो नहीं उठाए जाते, और इसी का नतीजा होता है कि इस मौसम में और भी ज्यादा भयावह हो जाते हैं हालात दिल्ली वालों के लिए। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसी के जरिए मापा जाता है प्रदूषण का स्तर, और आप देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में थोड़ी राहत, थोड़ा सुकून जरूर है कल के मुकाबले। कल भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से ये देखिए, ये चादर ढकी होती है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, ये धुएं और प्रदूषण का जो मिक्स होता है, ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन, और ऐसे में आपके लिए सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो दिल्ली में आज सुबह प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खराब की श्रेणी में है। दिल्ली में आज AQI 235 दर्ज किया गया है। मतलब दिल्ली में कल के मुकाबले प्रदूषण थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नोएडा में आज भी प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर है। नोएडा में AQI 313 दर्ज किया गया है, और गुरुग्राम में भी हवा बताई जा रही है कि थोड़ी बेहतर हुई है। दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत, नोएडा में जहरीली हवा से हालात बदतर। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन राहत की खबर अब भी नहीं मिली है। धुंध के साथ मिलकर प्रदूषण और भी खतरनाक होने वाला है। हालात यह है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 अक्टूबर से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई है, जिसे GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का नाम दिया गया है। लेकिन आज प्रदूषण से थोड़ी राहत है, लेकिन प्रदूषण से छुटकारा नहीं मिला है। दिल्ली के मथुरा रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज हुआ, जो कि खराब स्थिति है। वहीं पूसा रोड के आसपास 207 AQI दर्ज किया गया, जबकि लोधी रोड के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 दर्ज हुआ है। जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 मापा गया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर लोगों का मानना है कि सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली सरकार प्रदूषण फैलने के बाद जागती है, और यही वजह है कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। सांस लेने में थोड़ी सी हार्ट पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, चलने में थोड़ा सांस फूल रहा है जल्दी। पहले नहीं होता था ऐसा। लॉकडाउन के दौरान हम भी उस समय भी काफ़ी घूमते थे, उस समय इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है। अपने तौर तरीके भी चेंज करने पड़ेंगे, प्लस प्लांटेशन तो ऑलवेज नीडेड फॉर द पोल्यूशन। तो जितना ज़्यादा हम प्लांट्स उगाएंगे हमारे लिए अच्छा ही है। बाकी पोल्यूशन लेवल्स तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ कॉल ऑन दिस टू रिस्ट्रिक्ट कार मूवमेंट। हालांकि सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदूषण पर नजर रखने के लिए CPCB की 50 टीमों को तैनात किया है। वहीं दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो प्रदूषण का जो स्तर है उसमें थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन राहत की खबर नहीं है। ये देखिए आप, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मथुरा रोड पर, आपको बता दें 270 दर्ज किया गया है। पूसा रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 207, जो कि खराब श्रेणी में ही आता है। लोधी रोड पर AQI है 159, जो कि सामान्य श्रेणी में आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर है एयर क्वालिटी इंडेक्स 193, यानी कि सामान्य श्रेणी। और आगे बढ़ते हुए आप देखिए, ये जो AQI है दिल्ली में कुल मिलाकर ये जो एवरेज ली जाती है वो 235 है, यानी कि ये अभी भी खराब श्रेणी है। नोएडा में AQI है 313, ये दिल्ली से कहीं ज्यादा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हालात जो हैं काफी खराब हैं नोएडा में। और गुरुग्राम में सामान्य कैटेगरी में आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है 155।
तो दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में गिरावट जरूर आई है, लेकिन राहत की खबर अभी भी नहीं है। हमारी संवाददाता पीयूषा शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए प्रदूषण पर। राजधानी दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता खराब है। दिल्ली में आज ओवरऑल AQI 235 पर है, यानी कि पुअर कैटेगरी पर AQI है। सफर के मुताबिक हम आपको दिखा रहे हैं कि जो AQI का लेवल है वो 235 पर है, PM 2.5। और साथ ही तस्वीरों में भी एक बार आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग राष्ट्रपति भवन में हैं और आपको साफ तौर पर धुंध नजर आएगी। आसमान में पूरी तरह से साफ नजर नहीं आ रहा है ना राष्ट्रपति भवन, और मेरे दूसरी तरफ ही इंडिया गेट भी है, यहाँ से इंडिया गेट साफ आमतौर पर नजर आता है, लेकिन क्योंकि आसमान में धुंध छाई हुई है आज हम वो भी साफ देख नहीं सकते हैं। दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, नोएडा में आज भी बेहद खराब स्तर पर पोल्यूशन है। हालांकि कल के मुकाबले आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब भी पोल्यूशन जो है वो खराब स्थिति में है। और आने वाले कुछ दिनों में ये नहीं कहा जा सकता कि प्रदूषण की जो हवा की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो सकती है। इसलिए आप लोग खास ख्याल रखें, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो समय है प्रदूषण का, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। और दिल्ली की जहरीली हवा से लोग भी काफी परेशान हैं और इससे लोग निजात पाना भी चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं, लाचार हैं। हमारी संवाददाता पीयूषा शर्मा की एक और रिपोर्ट देखिए। सांस लेने में थोड़ी सी हार्ट पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, चलने में थोड़ा सांस फूल रहा है जल्दी। पहले नहीं होता था ऐसा। लॉकडाउन के दौरान हम भी उस समय भी काफ़ी घूमते थे, उस समय इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है। जैसे मौसम चेंज होता है सीजन, तो इसमें थोड़ा ये एवरी ईयर आता है, इसका पोल्यूशन का दबाव रहता है उसके करके हवा का। और उसमें क्या है कि अभी सब बच्चे लोग या जो है वो अपना साइकिल पर उसको प्रेफर करते हैं गाड़ियों की बजाय, परंतु साइकिल पे यहाँ तक आने के लिए भी, क्योंकि नज़दीक में तो इतने घर हैं नहीं, तो उसके लिए क्या है कि वो रास्ते में सारा पोल्यूशन ग्रहण करते हुए आते हैं और यहाँ पर फिर थोड़ा घूम के एक्सरसाइज, फिर वापस वही प्रॉब्लम आती है। तो ये समस्या तो अभी है, दिल्ली में तो खासकर है। मैं पहले बहुत साइकिलिंग करता था, तो मैं साइकिलिंग करते थे, मैं 3-4 डेज करा, उसके बाद मैं मास्क के बिना करता था, क्योंकि उससे फ्रेश एयर ले सकता था मैं। मगर फिर इतना गले में वो इतना कुछ पाउडर जैसा कोई आता है गले में, इतना खराश होती, इतना दर्द होता है कि मैं बीमार हो गया था। 1 वीक को बीमार हुआ, उसके बाद अब मैं ठीक हुआ तो मैं आया हूँ। आज भी मैं आया हूँ तो फिर भी मुझे भी दर्द हो रहा है। अपने तौर तरीके भी चेंज करने पड़ेंगे, प्लस प्लांटेशन तो ऑलवेज नीडेड फॉर द पोल्यूशन। तो जितना ज़्यादा हम प्लांट्स उगाएंगे हमारे लिए अच्छा ही है। बाकी पोल्यूशन लेवल्स तो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ कॉल ऑन दिस टू रिस्ट्रिक्ट कार मूवमेंट्स। तो दिल्ली में जैसे हमने आपको बताया कि सुबह प्रदूषण के स्तर में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी खराब की श्रेणी में है। और ऐसे में आपको भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर जाएं। AQI 235 दर्ज किया गया है दिल्ली में। कल के मुकाबले ये प्रदूषण का स्तर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन नोएडा में आज भी हालात काफी खराब हैं। वहां भी जो AQI है वो खराब श्रेणी में है। और नोएडा में आपको बता दें AQI 313 दर्ज किया गया है। हालांकि गुरुग्राम में हवा कल के मुकाबले थोड़ी बेहतर हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.